सबसे पहले तो आप मेरा पिछला वाला कैरेटीन जाके देख सकते हो, और मैंने आज इसी का मास्क लगाया है और आप देख सकते हो मेरे बालों में कितनी सॉफ्टनेस है, कितना बाउंस है और कितनी शाइन है, आप देख सकते हो खुद ही। और आप मेरा कैरेटीन ट्रीटमेंट जो मैंने शेयर किया था अपने चैनल पे पहले, वो खोल के देख सकते हो। आप उसकी कमेंट्स पढ़ने बैठोगे, ये मेरी गारंटी है कि आपके कम से कम 4 से 5 दिन निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप उसके पॉजिटिव कमेंट्स जो है सारी की सारी नहीं पढ़ पाओगे। ये मेरा चैलेंज है आप लोगों के लिए। अगर ट्रस्ट नहीं है तो जाके उस वीडियो पे आप क्लिक कर सकते हो और उसकी पूरी की पूरी कमेंट्स पढ़ सकते हो। और अगर आपको कमेंट्स पढ़ने में नहीं लगे ना 4 दिन, नाम बदल देना आप, चैनल का नहीं, वो तो आप नहीं बदल पाओगे, मेरा बदल देना चाहे, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि आपको इतना टाइम लग जाएगा, इतने सारे कमेंट्स हैं वहाँ पे। सो ऑन दैट नोट, मैं हूँ अंजना और ये है मेरा चैनल सेल्फ केयर सीक्रेट्स। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करो। यहाँ पे मैं आप लोगों से बहुत सारी इंपॉर्टेंट और यूजफुल टिप्स भी शेयर करती हूँ, हेयर केयर, स्किन केयर और बॉडी केयर। आज के कैरेटीन ट्रीटमेंट में बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको फिर से बता देती हूँ। जब भी आप कैरेटीन ट्रीटमेंट कराते हो तो उसके कितने सारे नुकसान हैं। पहला तो जैसे जैसे आपके बालों की लेंथ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे पार्लर वाले जो होती हैं हमारी दीदी, उनकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। इतने बाल और पैसे निकालो, तो ऐसा होने लगता है। तो इसीलिए आपको इसका भी ध्यान रखना है कि आपका कुछ बजटेड हो। और दूसरा, हम लोग क्यों कराते हैं चीज़, कोई भी इंसान या कोई भी ये चीज़ क्यों कराता है, जिससे कि बाल और भी ज़्यादा सॉफ्ट दिखें और भी ज़्यादा शाइनी दिखें। बट अगर आपको घर के सिंपलेस्ट चीज़ें यूज़ करके वैसी चीज़ मिल रही है तो क्या आप चाहोगे इतना ज़्यादा स्पेंड करना? नहीं ना। और उसके अलावा फिर क्या होता है, आपकी आदत ख़राब हो जाती है। एक बार आपने कराया तो आप सोचते हो ला 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 ला, आप सोचते हो कि वाह मैं तो बहुत सही लग रही हूँ। उसके बाद आप फिर से वही कराते हो और बार बार जब आप कराते हो तो आपके बालों की हो जाती है ओवर प्रोसेसिंग। ओवर प्रोसेसिंग में क्या होता है, आपके बालों का जो स्ट्रैंड होता है वो वीक होने लगता है और आपके बाल जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज स्टेट में चले जाते हैं। जो पहले थे ट्रीटमेंट से उससे भी ज़्यादा डैमेज स्टेट में चले जाते हैं। तो ये चांस तो कोई भी नहीं लेना चाहेगा। तो इसीलिए इस वीडियो को आप पूरा देखना। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने पहले जो अपना कैरेटीन बताया था उसमें भी मेन इंग्रेडिएंट मेरा राइस था, लेकिन इसमें मैंने और थोड़ी सी चीज़ें चेंज कर दी जिससे कि आपके और भी बजट में ये चीज़ आए। उसमें मैंने मेनली जो इंग्रेडिएंट यूज़ किया था वो था चावल। उबले हुए से चावल जो होते हैं उसको यूज़ किया था मैंने, ठीक है। बट कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हमें उसका और भी सस्ता वर्जन दो, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा सस्ता से सस्ता वर्जन, स्पेशली क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ गया है। आपका जो भी फ्रिज हो जाता है बालों में वो कंट्रोल में आएगा, आपके बालों में सॉफ्टनेस आपको दिखेगी और एक बाउंस अलग तरीके का आपको दिखेगा। इसको बनाने के लिए मेरा वही स्टैंडर्ड जो मैंने पहले वाले अपने कैरेटीन में बताया था, चावल आप यूज़ करोगे, क्योंकि चावल जो होता है आपके बालों में एक तरह से आपके बालों को सेटल डाउन कर देता है। आपके बालों में जितना भी फैलाव अननेसेसरली आपको दिखता है उसको वो सेटल डाउन करता है। सो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको एक अपना हैंडफुल यानी कि हाथ में जैसे आपका आ जाए, हर एडल्ट का तो सेम ही साइज़ होता है ना, मुट्ठी का, बड़ा छोटा थोड़ी होता है, नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है। तो उतना आपको राइस लेना है, मतलब आप ये कह सकते हो कि 30 ml। दोनों हिसाब से मैं मेजरमेंट बता रही हूँ जिससे कि किसी को भी डाउट ना हो। 30 ml और एक मुट्ठी, ये दोनों ऑप्शन है आपके पास। आपको वाइट राइस लेना है, आपको ब्राउन राइस नहीं लेना, वाइट राइस लेना है। और यहाँ पे आपका ये भी डाउट रहता है कि बासमती लूँ, नॉन बासमती लूँ, मोटे लूँ, पतले लूँ, उल्टा हो गया मोटे लूँ, पतले लूँ, आपका ये भी डाउट रहता है। तो आप नॉर्मल वाइट राइस जो भी होता है, आप कहीं भी अपने आसपास जो रहते हैं आपके किराने की दुकान, वहाँ से आप ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इस पर्टिकुलर ब्रांड के यूज़ करना है, बस आपको वाइट राइस यूज़ करना है। अब राइस को बनाने का भी ना अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग ओपन में बनाते हैं, जिससे नॉर्थ साइड में कुछ लोग बोलते हैं ना भगोने में बना दिया, लाइक हरियाणा साइड में, पंजाब में भी बोला जाता है। सो भगोने में मतलब बेसिकली एक पतीला सा होता है। तो कुछ लोग पतीले में बनाते हैं और कुछ लोग जो होते हैं प्रॉपर प्रेशर कुक करते हैं, यानी कि कुकर में बनाते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन ओपन है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। अगर आप ओपन में बनाते हो जैसे कि मैं करती हूँ, तो उस केस में मेरा सजेशन ये होगा कि आप राइस को थोड़ी देर भिगा लेना। ये ट्रिक हमेशा काम करता है। जब भी आप राइस को भिगा के बनाते हो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और उसको मेल्ट करना आपके लिए और भी आसान हो जाता है। सो ये ऑप्शन है। अगर आपका कुकर का साइज़ इतना है ना, कुछ लोग होते हैं जो अकेले रह रहे हैं, पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं, एंड आई नो कितना डिफिकल्ट है। ये आपको तभी रियलाइज़ होता है जब आप पेरेंट्स से दूर जाते हो कि यार कितनी मुश्किल हो गई लाइफ अब तो, है ना। समझ रहे हो ना, रिलेट कर पा रहे होंगे काफ़ी सारे। तो जो खुद से खाना बनाते हैं या जिनकी शादी हो गई, तो उस केस में अगर आपके पास छोटा कुकर है, क्योंकि फैमिली छोटी है, तो उस केस में आप प्रेशर कुक भी कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पे लेना है 30 ml का राइस। 30 ml का राइस आपको लगेगा और आपको उसको पहले 2 बारी वॉश करना है, क्योंकि राइस में हमेशा कुछ ना कुछ चिपका ही होता है।
धूल मिट्टी सी होती है, कुछ भी ऐसा क्लीन नहीं होता। तो आपको राइस को 2 बार वॉश करना है और उसके बाद अपने कुकर में या भगोने में जो भी आप यूज़ करना चाहते हो उसमें आपको रखना है और उसमें आपको पानी डालना है 100 ml। 100 ml का पानी आपका लगेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने 100 ml पानी मेजर करके इसमें डाल दिया है। ये 200 ml का स्टैंडर्ड कप साइज़ था, उस हिसाब से मैंने 100 ml यहाँ पे डाल दिया। और मेरे को इसका लिड नहीं मिल रहा था तो मैंने प्लेट से ही कवर कर लिया। आपको लिड मिलता है तो आप लिड कर लेना। और आगे वीडियो में मैंने आपको एक और मेथड बताया है, आपने वो वाला कर लिया ना, आपसे सब पूछेंगे कि आपने बालों में क्या कराया है, इतने अच्छे बाल लग रहे हैं। सो वो वाला मेथड भी देख लेना, जो आपको पसंद आए वो आप कर लेना। मतलब एक्स्ट्रा ही डालना है आपको। 100 ml पानी डालने के बाद आप इसे प्रेशर कुक कर लेना, आप इसे नॉर्मल कुक कर लेना और उसके बाद ऑफ़ कर देना अपनी अपनी गैसें। गैस को ऑफ़ करने के बाद आपको जो अपना राइस मिलता है वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुका होगा, लेकिन ऊपर ऊपर थोड़ा बहुत पानी आपको दिखेगा। तो बेसिकली जब आप इस मेजरमेंट में लेते हो तो आपका पानी जो होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं बचता और बहुत ज़्यादा सूखे सूखे से चावल भी नहीं बनते। ऐसे बनते हैं कि आप उसे और भी बाकी चीज़ों में ऐड करके एक स्मूथ पेस्ट बना पाओ। अब आपने क्या किया, अपना जो राइस है वो निकाल लिया। राइस को निकालने के बाद आप इसे, पहले वाली जो मेरी रेमेडी थी, जो भी मेरे हैं पहले से, बताओ उसमें क्या था दूसरी चीज़, वो थोड़ा सा आपको महंगा लग रहा है ना, उसका सस्ता ऑप्शन ये है कि आप इसकी जगह यहाँ पे मिल्क यूज़ कर सकते हो। दूध भी एक बहुत अच्छा कंडीशनर है आपके बालों को। जो भी बालों में आपकी सॉफ्टनेस नहीं रहती, बालों में फ्रिज आ जाता है, बाल एकदम टैंगल्ड रहते हैं, उनको बहुत अच्छे से डिटैंगल करता है हमारा मिल्क। तो मिल्क यहाँ पे आपका हमेशा, फिर से ये वाला क्वेश्चन आता है, कच्चा लूँ, पक्का लूँ या किसका लूँ, बकरी का लूँ, गाय भैंस का तो मिल्क आप किसी का भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसका ही लेना है, लेकिन आप कच्चा या पका कोई भी ले सकते हो। जो भी आपके पास पैकेट वाला मिलता है तो पैकेट वाले ले लेना, ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, मिल्क लिया है। यहाँ पे मैंने मिल्क ऐड किया है 60 ml का। तो ये आप धीरे धीरे ऐड करना और उसके बाद बहुत अच्छे से इसको ग्राइंड करना। जब आप इसे ग्राइंड करोगे आपको एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा कि जैसे कोई आपका पार्लर वाला जो प्रॉपर क्रीम होता है ना, वैसा बन गया। उसके बाद यहाँ पे आप ऐड करोगे अपनी चॉइस का कोई भी ऑयल। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे आप ऑलिव ऑयल डाल लेना। ऑलिव ऑयल डालते हो तो और भी अच्छे से आपके बालों को वो सॉफ्ट करेगा, एक शाइन लेके आएगा, एक बाउंस लेके आएगा। सो ऑलिव ऑयल मैंने यहाँ पे 1 चम्मच का डाला है। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप यहाँ पे बादाम का तेल भी ले सकते हो, वो भी अगर नहीं है तो लास्ट ऑप्शन आपका होता है नारियल का तेल, बस वही। अगर आप इसे प्रॉपर क्रिसमस के दौरान नहीं देख रहे बिल्कुल ही इस वाले वीडियो को, तो तब मत लेना कोकोनट, क्योंकि कोकोनट ऑयल जो होता है वो जम सा जाता है, तो आप इसे ग्राइंड भी करोगे तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा, वो फील नहीं आएगी। तो इसलिए कोकोनट ऑयल नहीं लेना। ये 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो हमने इसे बहुत अच्छे से मिक्स किया और हमारा जो भी क्रीम है वो बनके हो चुका है रेडी। आपको क्या करना है, आपको अपने जो बाल हैं आपके, अगर आपने एक दिन पहले भी शैम्पू किया तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपने ऑयल लगाया फिर उसके अंदर ऑलिव ऑयल और डाल दिया हमने, तो वो टू मच हो जाएगा। तो आपको उसे तब लगाना है जब आपने शैम्पू किया हुआ एटलीस्ट एक दिन पहले, ठीक है। और उसके बाद अपने बालों को छोटा छोटा ऐसे सेक्शन में लेके आपको स्प्रेड करते जाना है। इसको पूरा छोटे छोटे सेक्शन में लेके स्प्रेड करते जाना है, पूरा का पूरा। लेफ्ट साइड भी आपने पूरा लगा लिया, राइट साइड भी आपने पूरा लगा लिया। और उसके बाद अपने बालों को ऐसे ही बस छोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 मिनट, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना। और उसके बाद आपको अपने शैम्पू से इसे वॉश करना है। मेथड नंबर 1 तो हो गया। अब मान लो आपको कोई और चीज़ ट्राई करनी है, कुछ डिफरेंट चीज़ ट्राई करनी है, तो उसके लिए आप ये वाला मेथड चूज़ कर सकते हो। इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपको मैं बताती हूँ कि इस तरीके से करोगे तो आपको लगेगा नहीं कि आपने बहुत टाइम इसको दिया है। आपको क्या करना है, जिस दिन आपको होममेड ट्रीटमेंट यूज़ करना है उससे एक दिन पहले ऑयलिंग कर लेनी है। आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, या तो वो हो सकता है जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल, या फिर हो सकता है वो आपका आमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल, और या फिर हो सकता है कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल। इन तीनों में से एक पक्का सबके पास होगा ही होगा, आई एम श्योर। नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि इनमें से कौन कौन सा आपके पास है, या तीनों है तो भी मुझे कमेंट करके नीचे बताना। सो इसमें से मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल लिया है। आपने ऑलिव ऑयल थोड़ा सा अपने हिसाब से ले लेना है, जो भी ऑयल आप ले रहे हो। एक नॉर्मल जैसे आप ऑयलिंग करते हो, ऑयल लेके आप अपना पूरा का पूरा स्कैल्प में लगा रहे हो, स्ट्रैंड्स में लगा रहे हो, और उसको ऐसे ही छोड़ देना। अब आपने अच्छे से ऑयलिंग कर ली, आप अपने
पूरे के पूरे जो बाल हैं आपके उनका आप जूड़ा बना सकते हो और उसके बाद उसे स्टीम दे सकते हो। अब स्टीम देने के लिए आप कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हो, या तो अपना टॉवल लेके उसको गर्म पानी में डिप करके निचोड़ के उसको लपेट सकते हो, ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा, जो आपकी प्रॉपर थर्मल कैप्स आती हैं आप वो यूज़ कर सकते हो। उसमें आपको 2 से 3 मिनट अपनी स्टीम देनी होगी, फिर थोड़ा सा गैप लेना होगा, फिर 2 से 3 मिनट स्टीम एंड देन हटा देना होगा। उसमें आप ये करोगे। टॉवल में आप उसे कंटिन्यूसली 5 मिनट तक ऐसे ही रख सकते हो, क्योंकि वो हल्का हल्का सा वार्म जो होता है ना, वैसा गर्माहट वाला वो रहता है। और तीसरा ऑप्शन जो आपका होता है स्टीम लेने का, मान लो आपको नहीं मन कर रहा, आपकी मर्जी, आप बोल रहे हो मेरा मन नहीं है, क्या करोगे? सो उस केस में आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है कि आप जो भी ऑयलिंग कर रहे हो उसके लिए जो ऑयल यूज़ कर रहे हो उसको हल्का गुनगुना कर लेना और उसके बाद उसको लगा लेना। तो उसमें आपको कहीं ना कहीं जो आपका ऑयल है वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है आपके बालों में, तो आपकी जो ड्राइनेस है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से हटती है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये 3 ऑप्शन है, इनमें से एक तो आपके पास पक्का होगा ही, मतलब पॉसिबिलिटी होगी, आप इनमें से एक कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए 2 से 3 घंटे, और उसके बाद आप शैम्पू कर लेना। सो ये आपका पहला स्टेप हो गया जो कि आपको एक दिन पहले करना है। और नेक्स्ट डे आप अपने बालों पे ये वाला मास्क लगाओगे तो आपके बाल बहुत सॉफ्ट होंगे, बहुत शाइनी होंगे। मतलब अगर आप किसी ओकेजन में जा रहे हो तो उससे एक दिन पहले आप ये कर लेना, और उसके बाद नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे आपके बाल भी ऑब्वियसली सूख ही जाएंगे, इतने तो किसी के भी नहीं होंगे ऐसे बाल। नेक्स्ट डे जो आपके एकदम क्लीन, नीट, टाइडी, सूखे हुए बाल होंगे, उसमें जब आप मास्क लगाओगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो इस वाले मास्क को बनाने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो है आपकी दही। दही सबके पास होती है। दही के बारे में आप पूछते हो कि घर वाली लूँ या बाहर की, आप घर की भी ले सकते हो। इट इज़ जस्ट दैट जो घर की दही होती है उसमें थोड़ा पानी सा हमेशा तैर रहा होता है। सो जो पानी होता है वो आपको फिल्टर कर लेना है, और जो मोटा मोटा पार्ट है वो आपको रखना है। सो जो मोटा मोटा पार्ट है यानी कि प्रॉपर जो योगर्ट टाइप का होता है वो आपको अपने बालों के हिसाब से लेना है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 5 टेबलस्पून। 5 टेबलस्पून का मैंने लिया, और इसमें आप डालोगे बहुत ही अच्छी अमेजिंग चीज़ जो कि एक नेचुरल कैरेटीन है, और इसमें मैंने डाल दिया अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि है हिबिस्कस पाउडर। अब हिबिस्कस के बारे में आप हमेशा पूछते हो, पहले तो हिबिस्कस को हम हिंदी में गुड़हल बोलते हैं। आप चाहते हो तो आप इसका पाउडर ले सकते हो, रेड वाला भी जो मिलता है, लेकिन ग्रीन जो है वो थोड़ा बेटर रिजल्ट दिखाता है, तो मैंने यहाँ पे ग्रीन लिया है। अगर आपके पास पौधा है उसका जो प्लांट होता है तो आप प्लांट भी यूज़ कर सकते हो। अब प्लांट में भी अलग अलग ऑप्शन होते हैं, कोई बोलता है वाइट कलर का मिल रहा है, पिंक कलर का मिल रहा है, डार्क रेड मिल रहा है, कौन सा लूँ? कोई भी ले सकते हो आप, जो आपको अपने हिसाब से सही लगता है, जो भी फ्लावर आप ले सकते हो, सारे इफेक्टिव होते हैं। और उसके अलावा आती हैं आपकी लीव्स भी बहुत अच्छी हैं, अगर लीव्स लेनी है तो वो भी ले सकते हो। क्वांटिटी कितनी लेनी है वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सो आपको जो क्वांटिटी लेनी है, यहाँ पे जितना 1 चम्मच का पाउडर है उतना वहाँ पे आपके 2 फूल जो होते हैं गुड़हल के वो, या फिर कम से कम 6 to 7 पत्ते जो हिबिस्कस के होते हैं वो, तो कुछ तो आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। और उसको आपको फिर दही के साथ ही ग्राइंड करना होगा, उसको आप मिक्स नहीं कर सकते ना, तो आपको दही लेनी है, अपने ब्लेंडर में डालनी है, अपना प्लांट डालना है और दोनों को एक साथ ब्लेंड कर लेना है, जिससे कि आपको एक प्रॉपर मिल जाए। ऐसा ना हो कि पत्ते इधर उधर फ्लोट हो रहे हैं और उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो दही में मिक्स नहीं हो पाई, तो इसीलिए साथ में ही आपको उसमें ब्लेंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं पाउडर फॉर्म की। मैं यहाँ पे हिबिस्कस का ग्रीन पाउडर यूज़ कर रही हूँ, लीफ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास वो नहीं है तो कोई बात नहीं, रेड वाला आप ले सकते हो, बट फिर भी जैसा मैंने देखा है कि जो आपका ग्रीन कलर का जो हिबिस्कस पाउडर होता है ना वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सो अगर आपके पास ग्रीन है तो आपका मतलब लाइफ सेट है, बट अगर आपके पास ग्रीन नहीं है तो आप प्लांट को सेकंड प्रायोरिटी दोगे। मतलब पहला ग्रीन पाउडर, सेकंड आपका जो भी प्लांट है उसको देना प्रायोरिटी, और थर्ड मतलब जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो है आपका रेड वाला पाउडर गुड़हल का। इनमें से एक चीज़ तो सबके पास होगी अगर आप थोड़ा बहुत हेयर केयर करते रहते हो तो बस आपको यहाँ पे लेना है 1 चम्मच का हिबिस्कस का पाउडर, और इनको बहुत अच्छे से मिक्स करना है दही में, और उसके बाद अपने बालों को छोटा छोटा ऐसे सेक्शन में लेके आपको स्प्रेड करते जाना है। इसको पूरा छोटे छोटे सेक्शन में लेके स्प्रेड करते जाना है, पूरा का पूरा। लेफ्ट साइड भी आपने पूरा लगा लिया, राइट साइड भी आपने पूरा लगा लिया, और उसके बाद अपने बालों को ऐसे ही बस छोड़ना है सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 मिनट, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना। और उसके बाद आपको अपने शैम्पू से इसे वॉश करना है। आप लोग ये भी पूछते हो कि हम इसे कितने गैप में करें, क्या करें, या आप ओकेजनली कर सकते हो या फिर मंथली बेसिस पे कर सकते हो। अगर आपके बाल कुछ ज़्यादा ही ड्राई है, लाइक हाई लेवल के ड्राई, बहुत ड्राइनेस है उनमें, उनका अपीयरेंस इतना अच्छा नहीं आपको दिख रहा है, आप चाहते हो कि उनको थोड़ा और आपको सॉफ्ट करना है, तो उस केस में आप इसे मंथ में 2 बार भी कर सकते हो। और हाँ, आप में से ना कई लोग मुझसे पूछते रहते हो कि आप का एनर्जी लेवल थोड़ा कम लग रहा है, आज आप कम हंस रहे हो,
तो उसके पीछे कोई भी रीज़न नहीं होता, इट जस्ट दैट मैं 2 चैनलों पे काम कर रही हूँ एक साथ। चैनलों मतलब 2 चैनल्स पे ये कैसे हिंदी हुई, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गई, इंग्लिश हो गई, जैसे कुर्सीज़ वैसे ही। तो मैं 2 चैनल्स पे एक साथ काम कर रही हूँ, तो मतलब डबल मेहनत। उसका भी देखती हूँ मैं, ब्लॉग चैनल का, इसका भी देखती हूँ, 2 बार एडिटिंग, और बहुत मेरा एक्स्ट्रा मेहनत लग रही है। लेकिन कोशिश करो, पर मुझे पता है आप लोगों के भी अपने काम होते हैं, लेकिन अगर आप आ सकते हो सेम टाइम पे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, बाय। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे आरिफा, कंचन, प्रियांशी एंड रघु। जिनका मिस हुआ उनको भी अ वेरी हैप्पी बर्थडे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू ऑल।